सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम उस पवित्र कथा को सुनने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि माता लक्ष्मी किस घर में प्रवेश नहीं करती और किस जीवन शैली को अपनाने से सुख और समृद्धि का मार्ग खुलता है। सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय में माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी भक्ति का वास्तविक आनंद मिलता है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वे सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके घर में धन कम था, लेकिन भक्ति बहुत थी। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर जाता था। वह सबसे पहले अपने घर की सफाई करता था, आंगन में पानी छिड़कता और फिर छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करता था। गांव के कुछ लोग रामू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि इतनी गरीबी में पूजा करने से क्या मिलेगा, लेकिन रामू मुस्कुराकर कहता था, धन से बड़ा है मन की शांति। सुनने वालों, याद रखिए, माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां झूठ और कपट का व्यवहार होता हो। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, जो व्यापार में बेईमानी करता है, उसका धन कुछ समय के लिए बढ़ सकता है, लेकिन वह धन अस्थायी नहीं रहता। माता लक्ष्मी सत्य और पवित्रता को पसंद करती हैं। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, जहाँ बुजुर्गों की बात को अनसुना किया जाता है, वहाँ भी सुख समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके जीवन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जिस घर में हर समय लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, वहाँ भी लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। प्रेम और शांति वह वातावरण बनाते हैं जहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं आना पसंद करती हैं। जो व्यक्ति धन आने पर घमंड करने लगता है, वह धीरे धीरे अपने अच्छे संबंधों को खो देता है। घमंड इंसान को अंदर से खाली कर देता है। माता लक्ष्मी उन लोगों के बीच में अधिक समय तक रहती हैं जो विनम्र होते हैं। जो व्यक्ति अपने धन का कुछ हिस्सा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता में लगाता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। कहते हैं कि दान करना सबसे बड़ा धर्म है। रामू ने भी यही सीख अपनाई। उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी किसी गरीब का अपमान नहीं किया। उसने अपने घर को हमेशा साफ रखा। उसने सुबह और शाम ईश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बदलने लगा। रामू की मेहनत का फल उसे मिलने लगा। उसकी फसल अच्छी लगने लगी। उसका घर पहले से बेहतर बन गया। लेकिन रामू का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले जैसे ही विनम्र और सरल रहा। गांव के लोग आश्चर्य करने लगे कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। तब साधु महाराज ने कहा, जहाँ सच्चाई, सफाई, प्रेम और भक्ति होती है, वही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रकट होता है। सुनने वालों, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धन जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। धन जीवन का आसान बनाने का साधन है। अगर मन में भक्ति है, अगर व्यवहार में सच्चाई है, अगर घर में प्रेम है, तो जीवन अपने आप सुंदर बनने लगता है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी चंचल है। वह एक स्थान पर ज़्यादा देर तक नहीं रहती, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ता और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। याद रखिए, सुबह उठकर अपने घर की सफाई करना, बड़ों का सम्मान करना, झूठ से दूर रहना और ज़रूरतमंदों की मदद करना, यही सुखी जीवन का रास्ता है। धन बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन सुख और शांति हर किसी के पास नहीं होती।
इसलिए अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और सेवा का भाव बनाए रखें। यही सच्चे धन की पहचान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूरी करे।